वंदे मातरम साथियों, फ्यूचर ड्रॉप्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपना ध्येय याद करना है, इसी को लेकर अपन चल रहे हैं। और राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव, इन तीनों को जोड़ करके जितने भी व्यक्ति रहे उनका इंटरकनेक्ट और आपस उनका महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में अपन साथ में प्रकाश को लेकर के चल रहे हैं। इसी दिशा में मोहनलाल सुखाड़िया जी, मोहनलाल सुखाड़िया जी अपना त्याग पत्र दे देते हैं 9 जुलाई 1971 को। अपने को पता ही है कि 17 साल तक ये मुख्यमंत्री रहे। 17 को उल्टा करोगे तो 71 तक ये लास्ट में रहे। और यहां इसी को डेट अपन निकाल सकते हैं कि 9 और फिर 7वां महीना और फिर 1971। ये अपन दिनांक भी इस तरीके से याद रख सकते हैं कि मोहनलाल सुखाड़िया 9 जुलाई 1971 को त्याग पत्र देते हैं। क्या देते हैं? त्याग पत्र दे देते हैं। और उसके बाद में जो मुख्यमंत्री बनाया जाता है वो किसको बनाया जाता है? राजस्थान का वो बरकतुल्ला खां को बनाया जाता है। बरकतुल्ला खान को बनाया जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 9 जुलाई, इनके त्याग पत्र देने के बाद 9 जुलाई 1971 को बनाया जाता है। और कब से कब तक रहते हैं? 11 अक्टूबर 1973 तक ये रहते हैं। तो इनमें अपने को सुखाड़िया जी के बाद में मुख्यमंत्री कौन आते हैं? बरकतुल्ला खान आते हैं। कब से कब तक रहते हैं? 9 जुलाई 71 से 11 अक्टूबर 1973 तक रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद में इनके साथ मुख्य राज्यपाल कौन होते हैं? राज्यपाल। ये अपने को जोड़ना ही जोड़ना है कि बरकतुल्ला के साथ राज्यपाल कौन होते हैं। तो 2 राज्यपाल होते हैं, सरदार है दोनों ही। सरदार अपने को याद ये रखना है कि सरदार और सरदार, राज्यपाल में सरदार हुकम सिंह, ये अपने को ध्यान में रखना है। एक तो सरदार हुकम सिंह इनके साथ में होते हैं और एक सरदार जोगिंदर सिंह। 2 नाम याद रखने हैं। पहली बात यह ध्यान रखने की बरकतुल्ला खां, उसके साथ 2 सरदार, एक सरदार हुकम सिंह और एक सरदार जोगिंदर सिंह। उसके सबसे इंपॉर्टेंट बातें यही होती है कि सबसे पहले नाम ध्यान में रखा जाए, उसके बाद में सन ध्यान में रखा जाए। 71 से 73 ये इंपॉर्टेंट है। ये दिनांक याद रहे तो रहे, ना रहे तो कोई इसकी इंपॉर्टेंस बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि सबसे पहले तो नाम ध्यान में रखा जाए, उसके बाद में सन ध्यान में रखा जाए कि मुख्यमंत्री का कौन से सन के बीच में रहे। और उसके बाद में उनके समय में राज्यपाल कौन थे, उनका नाम ध्यान में सबसे पहले रखना है। हुकम सिंह और जोगिंदर सिंह, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो हुकम सिंह का समय, अब इसके बाद में दिनांक ध्यान रखने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। हुकम सिंह का जो समय है वो 1970 से 1972 तक। और एक बार ये पहले भी रहते हैं, 2 बार रहते हैं। दोबारा इनके बीच में एक कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त कर दिए जाते हैं और उससे पहले भी ये रहते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो 70 और 72 इनका जो समय, इनके समय में कौन आ रहे हैं अपने पास? है हुकम सिंह जी है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और 1972 से 1977 तक कौन है? सरदार जोगिंदर सिंह है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो बरकतुल्ला खां, उनके साथ सरदार, 2 सरदार है, हुकम सिंह और जोगिंदर सिंह। 70 से 72 और 72 से 77 तक। ये अपने को सन ध्यान में, पहले नाम ध्यान में रखना है, फिर सन ध्यान में रखना है। उसके बाद में मुख्य सचिव में अपने को 2 नाम ध्यान में रखने हैं। एक है झाला और एक है राणा। लास्ट में ये 2 शब्दों से अपन इनको याद रख सकते हैं कि झाला और राणा। और सरदार कौन है इसमें? बरकतुल्ला खां है। मेन मुखिया कौन है? बरकतुल्ला खां है। इस तरीके से भी अपन याद रख सकते हैं कि 21 जून
1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और उसमें जो अपनी सेना थी, किसकी, प्रताप सिंह की सेना का मुख्य सेना नायक कौन था, हकीम खां सूर था। तो यहां भी कौन है, खान है। और उनके जो सिपाही थे वो कौन थे उनकी सेना में, तो झाला भी थे और राणा भी थे। ये अपने सिपाही इस तरीके से अपने याद रख सकते हैं कि 21 जून 1576 को मान सिंह यानी कि अकबर की सेना और राणा प्रताप के बीच में युद्ध होता है हल्दी घाटी का। उस युद्ध में उसका मेन जो लीडर कौन थे, हकीम खां सूर थे मुख्य, और यहां पर कौन थे, झाला और राणा उनके साथ थे। ये भी किससे जुड़े हुए, मेवाड़ से जुड़े हुए हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये है जेएस झाला, जेएस झाला, जोगिंदर सिंह झाला, जोगिंदर सिंह झाला। और उसके बाद में अपने पास कौन है, सुंदरलाल खुराना, सुंदरलाल, और यहां खुराना है पूरा नाम इनका। तो अपने को झाला और राणा से याद रखना है, जेएस झाला और सुंदरलाल खुराना, दो इनके साथ में कौन है, ये अपने पास मुख्य सचिव है। तो नाम सबसे पहले ध्यान में रखना है, उसके बाद में सन ध्यान में रखना है। सन अगर नाम भी ध्यान में आए तो अपने को इनसे अपने सन निकाल ही लेंगे कि ये कब थे, बरकतुल्ला खां कब से कब तक थे, 71 से 73 थे। तो अगर एक भी बात ध्यान में रहती है तो अपने ये भी कर सकते हैं कि अगर नाम ध्यान में हो तो बरकतुल्ला खान के साथ दो सरदार थे, ये सब सरदार ही थे, खान से जोड़ लो, ये खान, और हल्दी घाटी का युद्ध में खान था और इधर दो सरदार थे और इधर उनकी सेना में झाला थे, राणा थे। हकीम खां सूरी सरदार थे हल्दी घाटी के युद्ध में, और क्या थे, सरदार थे, और उसके बाद में झाला थे और सेना में राणा थे। पूरे हल्दी घाटी के युद्ध से अपन इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सुंदरलाल खुराना है अपने साथ। तो अब इसके जेएस झाला है, इनका जो समय कब रहता है वो 1959 से 1971 रहता है, और खुराना का समय है वो 1971 से 1975 रहता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये बातें इनसे हो गई कि इनके समय में कौन राज्यपाल थे और कौन मुख्य सचिव थे। अब अपन बात करते हैं कि बरकतुल्ला खां के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट कौन कौन से हैं, इनको अपन शामिल करते हैं। तो बरकतुल्ला खां के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट ये क्या है कि 1 नंबर फैक्ट हो जाएगा, नंबर 1 पे अपने पास क्या फैक्ट हो जाएगा कि प्रथम मुस्लिम सीएम। एक तथ्य तो अपने पास ये हो जाएगा कि ये प्रथम मुस्लिम सीएम, या फिर इसको अपन कह सकते हैं अल्पसंख्यक, प्रथम मुस्लिम या प्रथम अल्पसंख्यक सीएम। 1 नंबर बात तो इसकी फैक्ट ये है। 2 नंबर फैक्ट ये है कि ये ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनकी 11 अक्टूबर 1973 को पद पे मृत्यु हो जाती है। तो क्या हो जाती है, पद पर मृत्यु, पद पर मृत्यु। राजस्थान के पूरे इतिहास में अब तक के मुख्यमंत्रियों में सबसे यही एकमात्र है जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो इन पर इनके क्या हो जाती है, पद पर मृत्यु, सीएम पद पर मृत्यु हो जाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। हल्दी घाटी के युद्ध में हकीम खां सूर भी अपनी कुर्बानी दे देते हैं। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, पद पर मृत्यु इनकी हो जाती है। 2 नंबर फैक्ट ये हो गया। 3 नंबर फैक्ट ये हो गया कि ये इनकी शिक्षा कहां से हुई थी। शिक्षा हुई थी उनकी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से ये स्नातक करते हैं, स्नातक करते हैं। 3 नंबर फैक्ट अपने को ये ध्यान में रखना है। प्रथम मुस्लिम सीएम थे, शिक्षा कहां हुई थी, अलीगढ़ विश्वविद्यालय से हुई थी, और वहां से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी, और सीएम पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी 11 अक्टूबर 1973 को। ये अपने को ध्यान में रखना है। 4 नंबर फैक्ट, इनका उपनाम भी पूछा जा सकता है कभी। इनका उपनाम था प्यारे मियां, प्यारे मियां। ये अपने को ध्यान में रखना है। 4 नंबर फैक्ट। एक नॉर्मल फैक्ट और भी है कि ये इंदिरा गांधी को, इंदिरा गांधी जो उस समय क्या थी, पीएम थी, उनको भाभी कहकर बुलाते थे, भाभी
कहते थे। इंदिरा के जो पति थे वो फिरोज गांधी थे और फिरोज गांधी मुसलमान थे और उसी नाते ये इंदिरा गांधी को क्या कहते थे, भाभी कहते थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। 5 फैक्ट ये हो गए। उसके बाद में छठा फैक्ट अगर और इनके बारे में महत्वपूर्ण बात अगर शामिल करें तो 1971 में युद्ध होता है भारत पाक। 1971 भारत पाक युद्ध वो किन के समय में होता है, इन्हीं के समय में होता है। ये अपने को ध्यान में रखना है कि भारत पाक युद्ध है वो 1971 में बरकतुल्ला खां के समय में ही होता है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है इनके बारे में, इन फैक्ट को अपने को ध्यान में रखना है। तो दोबारा बात करते हैं कि प्रथम मुस्लिम है, ये अपने को ध्यान में रखना है। पद पर मृत्यु होती है, ये ध्यान में रखना है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय से स्नातक करते हैं, ध्यान में रखना है। उपनाम प्यारे मियां है, ध्यान में रखना है। इंदिरा गांधी को भाभी कहते थे, ध्यान में रखना है। 1971 भारत पाक युद्ध के समय में ये राजस्थान के सीएम थे। 7 नंबर पॉइंट पे अपन ले आते हैं, ये तिजारा से विधायक थे। तिजारा अलवर में पड़ता है। तिजारा अलवर से विधायक एमएलए। कहां से एमएलए थे, तिजारा अलवर से एमएलए थे। अब छठी 7 8वीं बात इनके समय में और ध्यान रख सकते हैं, ये कौन सी विधानसभा में थे, विधानसभा 4 चौथी और 5वीं दोनों में थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। चौथी और विधानसभा हर मुख्यमंत्री को अपने को ध्यान में रखनी है। तो चौथी विधानसभा की जो अवधि है वो अपने को पता है कि 184 सीटें थी। चौथी में 184 सीटें थी और 84 सीटें थी। एक तो ये ध्यान रखना है, चौथी में 84 सीटें थी, 184 सीटें थी। ये अपने को ध्यान में रखना है। और समय अवधि कब थी, 1967 से 1972 थी। ये अपने को ध्यान में रखनी है, 72 थी। और उसके बाद में ये 73 तक रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगली विधानसभा जो 1972 से 1977 थी, 5वीं, उसमें भी ये विधायक थे। विधानसभा तो अपने को याद रखनी है कि कौन सी विधानसभा में ये विधायक थे। तो विधानसभा में हो गया। उसके बाद में 9 नंबर इनके बारे में फैक्ट क्या आता है कि अविश्वास प्रस्ताव आता है इनके खिलाफ। एक बार अविश्वास प्रस्ताव इन्होंने एक बार, कितनी बार आता है, एक बार ये अविश्वास प्रस्ताव का सामना करते हैं। तो बरकतुल्ला के बारे में जितनी भी सारी जानकारी थी, इतने फैक्ट अपने को ध्यान में रखने हैं। कि हल्दी घाटी के युद्ध से अपन जोड़ लेते हैं कि 2 सरदार थे, एक राणा थे, एक झाला थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। और ये खेत जाते हैं रण में इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी पद पर रहते हुए भी इनकी मृत्यु हो जाती है। पहले मुस्लिम थे, ये अपने को ध्यान में रखना है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय से स्नातक करते हैं। उपनाम प्यारे मियां था। इंदिरा गांधी को भाभी कहते थे। 1971 में जब भारत पाक का युद्ध होता है तो इस समय ये कौन थे, मुख्यमंत्री थे। तिजारा अलवर से एमएलए थे। चौथी और 5वीं विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ एक बार आता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब अविश्वास प्रस्ताव की बात आती है तो अविश्वास प्रस्ताव को भी यहीं पर क्लियर कर देते हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव अब तक, यानी कि बरकतुल्ला खां से पहले कितनी बार आ चुका है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। सबसे पहले आता है नंबर फर्स्ट, 1 नंबर आता है टीकाराम पालीवाल के खिलाफ। टीकाराम पालीवाल के खिलाफ ये अपने को ध्यान में रखना है। सबसे पहले 1 बार आता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। दूसरे 2, फिर 6 बार आता है सबसे ज्यादा सुखाड़िया जी के खिलाफ। सुखाड़िया जी के खिलाफ 6 बार आते हैं। और फिर 1 बार आता है बरकतुल्ला खां के खिलाफ। तो ये जो अब तक जितने सीएम की बात करके आए हैं तब तक अपने पास सबसे अधिक, ये सर्वाधिक है पूरे राजस्थान में, ये सर्वाधिक है राजस्थान में, सर्वाधिक। ऐसे मुख्यमंत्री जिनके खिलाफ सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव आए वो कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया जी थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। टीकाराम पालीवाल के खिलाफ 1 बार आता है और बरकतुल्ला खां के खिलाफ 1 बार आता है। तो अब से पहले, अब जब 1973 तक की अपन बात करते हैं, उससे पहले 8 बार अविश्वास प्रस्ताव आता है, जिसमें 6 बार सुखाड़िया जी के खिलाफ सर्वाधिक।
17 वर्षों में 6 बार इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव, आज तक राजस्थान की विधानसभा में एक बार भी अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, सिर्फ आते आते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो टीकाराम पालीवाल के खिलाफ 1 बार, सुकाड़िया जी के खिलाफ 6 बार और बरकतुल्ला खान के खिलाफ 1 बार, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब इनके समय में जो राज्यपाल कौन थे उनके बारे में अगर थोड़ी जानकारी और ले लें तो सरदार हुकम सिंह के बारे में अपन पूरा अध्ययन कर चुके हैं। सरदार हुकम सिंह के बारे में अपन पहले पूरी जानकारी ले चुके हैं। सरदार जोगिंदर सिंह, सरदार जोगिंदर सिंह, जोगिंदर सिंह, ये अपने राज्यपाल। सरदार हुकम सिंह के बारे में अपन पूरा अध्ययन पहले वाले वीडियो में किया जा चुका है। अब है अपने पास सरदार जोगिंदर सिंह, राज्यपाल के बारे में भी कंप्लीट अध्ययन अपन कर लेते हैं। इन्हीं को जोड़ करके तो ये कब से कब तक थे, एक तो इनका सन ध्यान में रखना है कि 1972 से लेकर के 1977 थे, यानी 1972 से लेकर के 1977 तक रहे थे। सबसे पहले त्याग पत्र देने वाले, 1 नंबर फैक्ट हो जाएगा, सबसे पहले त्याग पत्र देने वाले राज्यपाल, यानी राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिसने सबसे पहले पद पर रहते हुए त्याग पत्र दिया, वो कौन थे? सरदार जोगिंदर सिंह थे। एक फैक्ट तो अपने को ये ध्यान में रखना है। अब दूसरा फैक्ट इनका ये ध्यान में रखना है कि ये पहले एमपी बने थे, एमपी चुने गए थे 1962 से लेकर के 1967 तक ये एमपी रहे थे। ये अपने को ध्यान में रखना है कि 1962 से लेकर के, नहीं, दूसरी विधानसभा में रहे थे 57 से 62, 1957 से 1962 तक दूसरी जो थी लोकसभा, उसमें ये क्या रहते हैं? एमपी रहते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। तीसरी बात, ये राज्यसभा सदस्य चुने गए थे। राज्यसभा सदस्य कब बने थे? 1965 में बने थे। सरदार जोगिंदर सिंह के बारे में यह ध्यान में रखना है कि सबसे पहले त्याग पत्र देने वाले राज्यपाल हैं। एमपी चुने गए थे 1957 से 62 तक, ये अपने को ध्यान में रखना है। और ये एक बार राज्यसभा सदस्य चुने गए थे 1965 में, ये अपने को ध्यान में रखना है। और इनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है वो अपन ले सकते हैं कि ये राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के मानद महासचिव रहे थे। मानद महासचिव 1962 में, यह ध्यान में रखना है कि यह राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के मानद महासचिव के पद पर भी इन्होंने कार्य किया था 1962 में। सबसे पहले त्याग पत्र देने वाले, 1 नंबर फैक्ट। 2 नंबर, ये एमपी रहे थे। वैसे ये एमपी ना ध्यान रहे तो कोई बात नहीं, इंदौर से रहे थे, इंदौर यूपी से ये रहे थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। इंदौर ने रायबरेली यूपी से ये सांसद रहे थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। राज्यसभा सदस्य चुने गए थे 1965 में। राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के मानद महासचिव रहे थे। और राष्ट्रीय कृषि आयोग के, किसान आयोग या कृषि आयोग 1960 के सदस्य भी रहे थे। ये अपने को ध्यान में रखना है कि 1960 में कृषि आयोग के सदस्य भी रहे थे। तो सरदार जोगिंदर सिंह के बारे में अपन ने संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है और बरकतुल्ला खान के बारे में सारी जानकारी अपन ने ले ली है। तो सबसे पहले ये त्याग पत्र देने वाले हैं, 1 नंबर फैक्ट। एमपी रहे थे 57 से 62 तक, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय राज्यसभा के सदस्य रहे, खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बाकी याद रहे तो ठीक है, ना रहे तो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं। कृषि आयोग के सदस्य रहे, ये इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के मानद महासचिव रहे। तो सरदार हुकम सिंह के बारे में इनके समय में 2 थे और दोनों राज्यपाल के बारे में अपने कंप्लीट अध्ययन हो चुका है। और उनके बारे में खास इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका बस सन ध्यान रखना है कि इनके साथ में कौन थे। एक तो झाला थे और एक राणा थे, खुराना थे, यानी सुंदरलाल खुराना थे मुख्य सचिव के बारे में। अब अपन ने ये सारी बातों के साथ में
अपने को राज्यसभा सब जो विधानसभा है वो सबकी याद रखनी है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो प्रथम विधानसभा कब थी? 1952 से लेकर के 1957 तक, ये अपने को ध्यान में रखना है कि प्रथम विधानसभा 1952 से 57 थी। और प्रथम विधानसभा में 3 सीएम रहते हैं, एक तो पालीवाल और व्यास जी और सुखाड़िया जी, ये फैक्ट अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद में सेकंड विधानसभा, ये कब से कब तक रहती है? 57 से 1962 तक रहती है। इस समय सीएम अपने पास कौन है? सुखाड़िया जी। और उसके बाद में 3 नंबर पे विधानसभा आती है, वो 1962 से लेकर के 1967 तक आती है, और सीएम कौन है? सुखाड़िया जी। अब क्या है कि 1962 में एक फैक्ट अपन और भी ध्यान में रख सकते हैं कि 1962 से लेकर के 1968 तक जो अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल, ये पहला जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो कब लगता है? 1962 से लेकर के 68 में लगता है, 1962 से 68 तक लगता है। और भारत क्यों लगता है? कि भारत चीन युद्ध होता है, और जो स्थिति है वो भारत की खराब हो जाती है कि 62 में तो भारत चीन युद्ध होता है, और भारत पाक 65 में युद्ध होता है, भारत पाक 65 में युद्ध होता है। तो 2 युद्ध होते हैं। तो ये आपातकाल 1962 से 68 के बीच में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? युद्ध के समय में एक तो भारत चीन युद्ध होता है और एक भारत पाकिस्तान युद्ध होता है। और नेहरू जी के समय में तो यहां पर मुख्यमंत्री कौन थे? 62 से 67 तक सुखाड़िया जी थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। जो भारत चीन युद्ध होता है और देश में जो आपातकाल लगाया जाता है, फर्स्ट आपातकाल जो 62 से 68 तक लगता है, उसमें सुखाड़िया जी सीएम थे। इस बात को भी अपने को ध्यान में रखना है। और भारत के साथ पाकिस्तान के साथ अपने 3 युद्ध होते हैं, 1965, 1971 और 1975। ये अपने को ध्यान में रखना है। भारत पाक युद्ध 3 बार होते हैं। अब ये प्रथम जो आपातकाल है उस समय अपने पास कौन थे मुख्यमंत्री? ये अपने को ध्यान में रखना है कि सुखाड़िया जी थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब अपने पास चौथी विधानसभा आती है। चौथी विधानसभा की अवधि क्या है? 67 से 1972 है। 67 से 72 है। इसमें अपने पास सीएम कौन है? एक तो सुखाड़िया जी है और दूसरे कौन बनते हैं? बरकतुल्ला खां। बरकतुल्ला खां सीएम रहते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब चौथी विधानसभा आती है, पांचवी विधानसभा आती है। पांचवी विधानसभा में भी जो आती है वो कब आती है? 1972 से 1977 तक रहती है। इसमें भी अपने पास कौन बनते हैं सीएम? बरकतुल्ला खां। बरकतुल्ला खां बनते हैं। ये अपने को ध्यान में रखा। अब ये दूसरी बात यहां पर इंपॉर्टेंट है कि बरकतुल्ला खां 1971 में सीएम होते हैं। ये पता है अपने को। यानी भारत पाक युद्ध कब होता है? 1971 में होता है। तो दूसरा जो आपातकाल लगाया जाता है, दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है 1971 में। उस समय सीएम कौन थे? बरकतुल्ला खान थे। क्यों लगाया जाता है? भारत पाकिस्तान युद्ध होता है। दूसरा आपातकाल की अवधि रहती है 1971 से लेकर के 1977 तक। तीसरा आपातकाल भी इसके अंदर मिक्स हो जाता है। वैसे तो ये दूसरा ही होता है, 2 ही आपातकाल लगे हैं, परंतु 3 आपातकाल माने जाते हैं। तो तीसरा आपातकाल 71-77 के अंतर्गत मिक्स ही हो जाता है, रेगुलर चालू ही रहता है 71 से 77 तक। तो 71 में क्यों लगाया जाता है? कि भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है। तो 2 आपातकाल 62 में लगता है जब सुखाड़िया जी सीएम होते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। और दूसरा आपातकाल जब लगता है भारत पाक युद्ध के समय, उसमें बरकतुल्ला खां सीएम होते हैं।
तीसरा आपातकाल 1975 में लगाया जाता है। इसके बारे में आप आगे अपना अध्ययन करेंगे, परंतु इसमें यह इंपॉर्टेंट बात है कि दूसरा 71 से 77 लगता है। आपातकाल क्यों लगता है? अनुच्छेद 352 में लगता है, यह अपने को पता ही है। एक तो बाह्य आक्रमण, दो स्थिति है। एक तो बाह्य आक्रमण, आपातकाल क्यों लगता है? बाह्य आक्रमण, कोई दूसरा देश है अपने ऊपर आक्रमण कर दे। और एक उसमें शब्द था आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति। इन दो बिंदुओं पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता था। तो ये दोनों जो आपातकाल लगते हैं, पहला जो लगता है 62 से 68, ये किस लिए लगता है? बाह्य आक्रमण से लगता है। दूसरा जो लगता है वो भी 71-77 वाला भी बाह्य आक्रमण के समय लगता है। तीसरा जो लगता है 75 में, वो आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया जाता है। आंतरिक अशांति क्यों होती है कि इंदिरा गांधी चुनाव लड़ती है और इलाहाबाद हाईकोर्ट इंदिरा गांधी के चुनाव को असंवैधानिक घोषित कर देती है। जयप्रकाश नारायण आंदोलन करते हैं और जो मतलब इंदिरा गांधी है, क्या है कि उनका जो चुनाव है वो क्या है कि वो हो जाता है, मतलब वो हो जाता है, निषेध हो जाता है, उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तब क्या है कि 1975 में इंदिरा गांधी किस शब्द के आधार पर लगाती है? आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाती है। और उस समय क्या है कि पूरे मीडिया को भी सेंसरशिप मतलब दो महत्वपूर्ण काम किए जाते हैं 75 में। एक तो मीडिया पर एकदम रोक लग जाती है, मीडिया पर सेंसरशिप लग जाती है, और जो भी विरोधी थे उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो ये एक प्रकार से खतरनाक स्थिति देश में पैदा हो जाती है। कब? 1975 में। फिर क्या है कि 1977 में यह आपातकाल समाप्त कर दिया जाता है। 1977 में आपातकाल समाप्त कर दिया जाता है। तीसरा आपातकाल समाप्त कर दिया जाता है। फिर चुनाव होते हैं तो जनता पार्टी की सरकार बनती है 77 में, ये अपने को ध्यान में रखना है। और 78 में फिर एक संविधान संशोधन करके ये आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया जाता है। सशस्त्र विद्रोह कर दिया जाता है। यह शब्द 1978 में बदल दिया जाता है। यानी आंतरिक अशांति शब्द का जो इस्तेमाल करके 75 में लगाया गया था, उसको उस शब्द को बदल दिया जाता है कि देश के अंतर्गत जो मतलब ये जो आंतरिक अशांति है, इसका हवाला तो कभी भी दिया जा सकता है। इस शब्द को बदल दिया जाता है कि जब पूरे देश के अंदर गृह युद्ध की स्थिति हो जाए, यानी सशस्त्र विद्रोह हो जाए, उसी समय यह आपातकाल 352 के तहत लगाया जा सकता है। तो दो शब्द कौन से हो गए? एक तो बाह्य आक्रमण और एक सशस्त्र विद्रोह। वर्तमान में ये दो है, पहले थे बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो फिर छठी विधानसभा के चुनाव होते हैं। छठी विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वो बाद में होते हैं। इस समय जो ये है 5वीं विधानसभा चल रही है। आपातकाल लगने के कारण ये विधानसभा लंबी चलती है, तो सबसे लंबे समय तक लगभग 6 वर्ष तक ये चलती है। और राजस्थान में दूसरा जो राष्ट्रपति शासन है वो भी 5वीं विधानसभा के अंतर्गत लगाया जाता है। अब इसके बाद में अगले वीडियो में अपन बात करेंगे। अपने पास जोशी जी आते हैं, हरिदेव जोशी जी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और जो भी मतलब 5वीं विधानसभा की और बाकी जो बातें हैं वो अपन अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।